तो जो हमने आपको बता दिया कि ये 6 मुलजमान अभी तक हम गिरफ़्तार कर चुके हैं और बाकी वो जो सहूलतकारी जैसे मैंने आपको बताया चूँकि ऑनगोइंग चीज़ है, एक सिंध की जो अलहदगी पसंद तंजीम है वो उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन चूँकि ऑन गोइंग है तो इंशाल्लाह इसमें लोग कितने हैं ये इन ड्यू कोर्स पता चलेगा और इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सेफ हाउस पकड़ा गया। खलीजी मुल्क से संजय कुमार और फौजी नामी शख्स दहशतगर्दी के लिए रकूम फराहम करने के साथ टारगेट देता था। इसी नेटवर्क ने बदीन में समाजी कारकुन अब्दुर्रहमान को रैकी के बाद कत्ल किया। भारत में कत्ल का जश्न मनाया गया। वारदात की तहकीकात के दौरान पूरा नेटवर्क बेनकाब। शेखुपुरा का रिहायशी सलमान कार्रवाई के बाद नेपाल रवाना हो गया। नेटवर्क के कारिंदे उमैर, सज्जाद, उबैद, शकील, अरसलान और तलहा गिरफ्तार। मुलज़िमान से अगले अहदाफ की तफसीलात भी मिल गईं। अलहदगी पसंद तंजीम भी दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकार निकली। रियासती दहशतगर्दी का मामला हर फोरम पर उठाया जाएगा। IG CTD आज़ाद खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। फील्ड मार्शल का बलोचिस्तान के अवाम की खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पाक फौज के अज़्म का आदा। आर्मी चीफ का तुर्बत का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इक़दाम का जायजा। अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसीज जरूरी हैं। बलोचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका काविशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपाही सलार ने जवानों से खिताब में उनके बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। दूरियां मिटने लगीं, कुर्बतें बढ़ने लगीं। 13 साल बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश का दौरा। ढाका में इसहाक डार से नेशनल सिटीजन पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरबराहान और वफूद की मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में जमात इस्लामी रहनुमाओं की साबित कदमी को सराहा। इसहाक डार बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म के दौरे से कब्ल ही बांग्लादेशी हुकूमत का जज्बा खैरस गाली। पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीजा की शर्त खत्म। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी बगैर वीजा बांग्लादेश का सफर कर सकेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी से अमरीका फौजी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाक फजाइया ने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों से भारतीय तैयारों को 100 मील से जायद फासले से मार गिराया। तारीखी मार्के ने अमरीकी फौज को अपनी फजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहेड मार्टिन के मिसाइल की तैयारी के लिए $1 अरब की फंडिंग मांग ली। 40 अरब के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने वालों में 2 साबिक बैंक मैनेजर्स और AG ऑफिस के सीनियर ऑडिटर भी शामिल हैं। कोहिस्तान स्कैंडल में मिली भगत से सरकारी अकाउंट से अरबों रुपए निकलवाए गए। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 27 माह बाद मुलजिम को गिरफ्तार करना याद आया। सिलसिला जारी रहा तो पूरे शहर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेरशाह के वकील सलमान अकरम राजा का मौके। अपील में बरी होते हैं, किसी जगह से बेल होती है, उस वक्त वो अदालत की तारीफ करते हैं, उस वक्त वो अदालत पे एतमाद का इजहार करते हैं। तो मेरी तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ करें, लेकिन अगर खिलाफ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आईनी लिमिट्स में रखें।
राना सनाउल्लाह की मीसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान के एजेंडे पर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, टेबल पर बैठने तक मामलात का हल नामुमकिन करार दे दिया। रिलीफ मिलता है तो पीटीआई वाले अदालतों की तारीफ करते हैं, खिलाफ फैसलों पर तनकीद ना की जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर की मीडिया से गुफ्तगू, फील्ड मार्शल से मुतालिक अखबारी मसूल पर मुतालिका सहाफ़ी और इदारे के खिलाफ कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का, इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पोलिंग 9 सितंबर को होगी। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। उस हल्के में खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और पीएमएलएन जो है वो उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर पीएमएलएन का रनर अप कैंडिडेट है, खैर वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। जिस हलके में नून लीगी कैंडिडेट रनर अप था, वहां पीपल्स पार्टी लीगी उम्मीदवार की हिमायत करेगी। जहां जियाली उम्मीदवार की अक्सरियत थी, वहां नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। दोनों जमातों में फॉर्मूला तय पा गया। इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, वज़ीर ख़जाना ने ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी सस्ती, बरकरफ्तार और ज़्यादा शफाफियत रखती है। मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, डिजिटल सरमायाकारी पर रेगुलेशंस को बेहतर बनाने के अज़्म का भी इजहार। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने नए सूबों से मुतालिक 3 मंसूबे पेश किए। पहले मरहले में 12 जबकि दूसरे में 15 से 20 सूबे बनाने की तजवीज़ है। तीसरे ऑप्शन के तौर पर 38 विफाकी डिविजन कायम करने की सिफारिश। रिपोर्ट में मौजूदा इंतजामी ढांचा मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम करार। मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जब बात पाकिस्तान की सालमियत और उसके दिफा की आई तो उन्होंने 3 घंटे में बता दिया कि इस मुल्क का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है और उसमें कोई मुबालगा बाकी नहीं बचता उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के लिए साजिशें बनते हैं। मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीतेंगे। बात मुल्क की सालमियत पर आई तो मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 घंटे में दुश्मन को बता दिया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। साजिशें करने वालों के लिए कोई उम्मीद बाकी ना रही। कामरान टिसोरी का कराची में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वकाफी हुकूमत को गाड़ियों के टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस में इजाफे का फैसला। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958 में तरमीम की मंजूरी। मॉनसून का एक स्पेल गया नहीं, नए ने एंट्री दे दी। 8वें स्पेल के तहत लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात में बारिश। एनडीएमए ने 30 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर तबाहकुन बारिशों से खबरदार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग की भी वार्निंग। भारतीय आबी जाहियत के बायस दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बिहाड़ी में हैद इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव तेज होने पर आरजी हिफाजती बंद टूट गए। मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरे आब, नकल मकानी का अलर्ट जारी।
गिलगित के इलाके गिजर तालीदास में ग्लेशियर फटने से सैलाब के बाद मकीनों को खैमा बस्तियों में मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुतासरीन से मुलाकातें, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, पानी और बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत, लोगों की जानें बचाने वाले चरवाहे को बाज़ाब्ता तकरीब में इनाम से नवाजने का ऐलान। मानसहरा के इलाके बट्टल डेरी हलीम में लापता अफराद की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 8 रोज में तमाम 20 लापता अफराद की लाशें निकाल ली गईं। तमाम अमाउंट जो है जितने भी फंड्स रिक्वायर्ड थे डिस्ट्रिक्ट को फॉर कंपनसेशन पर्पसेस वो हमने डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिए हैं। हम खुद रोज़ाना सीएम साहब रात को मॉनिटर करते हैं और डीसीज़ को साहिबान को ये हिदायत की गई है कि अब ये जो कंपनसेशन है वो जल्द से जल्द पूरी किया जा सके। सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली ऑपरेशन का आगाज़, सैलाब मुतासरीन को मुआवजों की अदायगियाँ भी शुरू कर दी गईं। DGPDMA असफन यार खटक ने डॉन न्यूज़ को तफसीलात से आगाह कर दिया। की आवाम की उन्होंने आटे में जो नमक है उसके बराबर हेल्प नहीं किया। और मैं आपको कहूँ वफाकी हुकूमत ने बुनेर के लिए सिर्फ और सिर्फ चीज़ें दी हैं, बाकी उन्होंने चिक दिए। इस वक्त हमारे पास 236 अमवात हो चुकी है कन्फर्म और हमारे पास 14 मिसिंग है। वफाकी हुकूमत ने 21 बंदों को 40 चिक दिए एंड दैट्स ऑल। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से सलाह मुतासरीन के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम न करने का शिकवा। बुनेर के गांव बेशोनी के 14 बच्चे ताहाल लापता होने की तस्दीक। बुनेर को सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा जिला करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात का सवाद बुनेर और सवाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाल किए जाने का दावा। N90 बटखेला शाहराह भी खोल दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतालिका इदारे भरपूर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। कराची में आज भी कई मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने शहर कायद में बारिश का नया स्पेल 27 अगस्त से शुरू होने की पेशगोई कर दी। गैर मामूली बारिशों के बाइस सब्जी की कीमतों को पर लग गई। कराची और हब के शहरियों के लिए खुशखबरी, हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह में 11 फीट का इजाफा। डैम की सतह 11 फीट बढ़कर 333 फीट हो गई। सिर्फ 6 फीट की गुंजाइश बाकी। हालिया बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी जमा। फातिमा जनाह कॉलोनी और मेहर अली कॉलोनी में मकीनों ने आमदरफ्त के लिए कश्तियां इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कराची के साहिल हॉक्स बे पर नहाते हुए 3 अफराद डूब गए। एक शख्स को बचा लिया गया, दूसरे की लाश बरामद, तीसरे की तलाश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रतो डेरों में सैलाब मुतासरीन में घरों की असनाद तकसीम कर दी। सैलाब मुतासरीन के घरों में सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मुकाबले, 5 मुल्जिमान मारे गए। चूंग, निश्तर और कैंट में मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। जेकबाबाद की तहसील छुल में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार गुलाम कादिर महर शहीद, मुल्जिमान फरार। क्वेटा में FIA की कार्रवाई, मतलूब एजेंट साथी समेत गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश करने वाले 4 बांग्लादेशी शहरियों को भी हिरासत में ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी दोस्त सरजीत गौर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गईं। गौर इस वक्त व्हाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया? महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी।
और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और खारजा महाज पर पसपाई के बाद अंदरूनी सियासत में भी मोदी सरकार को झटका। वोट चोरी के खिलाफ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत में तेजी से कमी। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत आयद कर दी। यूक्रेन से मशरकी सरहदी शहर डोनबास से दस्तबरदार, नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क और मशरकी सरहद से नेटो अफवाज को हटाने की शराइत शामिल। गजा में इसराइली जहरियत ना रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 61 अफराद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 62,622 हो गई। इसराइल ने एक बार फिर हमास की जानिब से हथियार ना डालने की सूरत में सख्त नताइज की धमकियां दे दी। हथियार ना डालने की सूरत में इसराइली फौज गजा को रफा और बैत हुनून की तरह तबाह कर देगी। इसराइली वज़ीर दिफा की भड़के हमास का रद्द-ए-अमल में कहना है कि इसराइल आलमी सालिसों की जंग बंदी की कोशिशों को नजरअंदाज करके गजा पर कब्जे की जंग जारी रखे हुए है। बरतानिया ने गजा में कहत की सूरत हाल को खौफनाक करार देते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के कुछ हिस्सों में कहत की तस्दीक की, जो खौफनाक है, ताहम उसे रोका जा सकता है। नेदरलैंड्स की काबीना में जंगी जराइम पर इसराइल के खिलाफ पाबंदियों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। सहूनी रियासत के खिलाफ सख्त इक़दाम के हामी डच वज़ीर ख़ारजा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गजा में सहूनी रियासती दहशतगर्दी पर अतालवी डॉक्टर और सेहत की देखभाल करने वाला स्टाफ भी मैदान में आ गया। इसराइली अद्वियात के बायकॉट की मुहिम शुरू कर दी। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फलस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा रवाना कर दी गई। चीन में येलो रिवर पर जेर तामीर पुल का दरमियानी हिस्सा गिरने से 12 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए। हादसा पुल की तामीर के दौरान स्टील केबल टूटने से पेश आया। हादसे की तहकीकात जारी। भारत से जब भी बात होगी बराबरी की सतह पर होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम वाज़े कर दिया कि टीम में किसी को शामिल करने या ना करने में कोई किरदार नहीं। दुबई में पाकिस्तानी टीम का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच सलमान आगा 11 ने हारिस 11 को 2 रन से हरा दिया। फीफा के सदर गियानी विंसेंजो इन्फेंटिनो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी मेजबान अमरीकी सदर को पेश कर दी। ट्रम्प ने ट्रॉफी जीतकर व्हाइट हाउस की दीवार पर लगाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फीफा के सदर ने 2026 तक ट्रॉफी उन्हें रखने की इजाजत दे दी। इंग्लैंड में रंगारंग तकरीब के साथ विमेन रग्बी वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। इब्तिदाई मैच में मेजबान इंग्लैंड ने अमेरिका को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी।